एडिशनल डायरेक्टर यूनानी मेडिसिन प्रोफेसर एहसन फारूकी ने उन खदशात को सिरे से खारिज कर दिया कि चारमीनार दवाखाने में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज करने से मकामी लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से आसपास के इलाकों के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ मकामी अफराद ने चारमीनार दवाखाने को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किए जाने पर एतराज़ जाहिर किया। सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर अपने आब व ताब पर है और हर मुकाम पे हर मुल्क जो है उसके दिफा लड़ने के लिए इंतजाम कर रहा है। उसी तरह हिंदुस्तान में भी चल रहा है। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जिसे चारमीनार दवाखाने नाम से जाना जाता है, उसको भी पहले कोरोना से लड़ने के लिए लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पर मुंतखब किया गया था और अब 2 दिन पहले उसको और प्रमोट करते हुए लेवल 2 हॉस्पिटल करार दिया गया है। ये लेवल 2 हॉस्पिटल बनाने के बाइस जहाँ पर अतिब्बा यानी यूनानी से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मा खुश हैं कि आलमी सतह का ये दवाखाना हमारा अपनी एक नई शनाख्त के साथ आज दोबारा जो है असरी तकाज़ों से हम आहंग हो रहा है। वहीं पर इस दवाखाने के अतराफ रहने वाले आबादी वालों ये कह रहे हैं कि इस दवाखाने की वजह से उन लोगों की सेहत पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के दवाखाने जंगलों में शहर से दूर, आबादी से दूर रखना चाहिए। निज़ाम के दौर में भी क्वारंटीन दवाखाना शहर से बाहर रखा गया था, मगर आज इस आबादी के बीचों बीच इस तरह के दवाखाने ये है या गांधी है, उसको इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वजह से आवाम की सेहत पर फ़र्क पड़ेगा। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर एहसन फारूकी, जो यूनानी के रियासत तेलंगाना के एडिशनल डायरेक्टर हैं और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। फारूकी साहब, ये बताइए, अब जो है आप लोग ये खुश है कि तेलंगाना में निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल को आपके कोविड से निपटने के लिए नंबर 2 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है, उससे आपकी एक नई शनाख्त, लेकिन आवाम में ये है कि ये आबादी के बीच में यह सही सहूलत नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है इन्फेक्शन जो होगा वो उनको आवाम को होगा, आवाम का ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी, आपके प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं साथ ही साथ मेरा एक और ओहदा भी है, एडिशनल डायरेक्टर यूनानी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष तेलंगाना। एक्चुअली जो निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल है, पिछले 28 मार्च को हमने लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास 270 पेशेंट एडमिट हुए, जिनको आइसोलेशन के लिए रखा गया था और उसमें से 270 पेशेंट में से 17 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, जिनको हमने हायर सेंटर यानी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि इनको आइसोलेशन रखने के बाद जब ये सीरो नेगेटिव हो गए तो उनको हम डिस्चार्ज किया गया। अब यहाँ पर अभी फ़िलवक्त हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हम सिर्फ नेज़ल स्वैब ले रहे हैं और नेज़ल स्वैब लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है, चाहे वीक पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो, उसको गांधी हॉस्पिटल मुनक़िद किया जा रहा है। अब रिसेंटली हम निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को एक बहुत ही बड़ा ये किया गया है कि मतलब कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में टोटल 8 हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया गया है। 8 हॉस्पिटल में से 5वां नंबर हमारा निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज का है। ये एक्चुअली लेवल 2 हॉस्पिटल के तौर पे सिलेक्ट किया गया है। लेवल 2 के माने ये हैं कि एज ए सस्पेक्टेड केसेस ऑफ कोविड के, कोविड क्लियर कट कोविड केसेस नहीं रहेंगे। और एक चीज़ ये है कि मतलब कि एक न्यू मतलब कि एक इसमें से सब डिवीज़न निकला है एक वायरस का, और सब डिवीज़न ये है कि पेशेंट को कोविड पॉजिटिव आएगा लेकिन सिम्टम्स नहीं रहेंगे। सिम्टम्स के माने खांसी है, सिम्टम्स के माने सर में दर्द है, बुखार है, तो ऐसे केसेस को यहाँ पर एडमिट करके ट्रीट किया जाएगा। और अगर कोई केस अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो ऐसे केसेस को गांधी हॉस्पिटल या क्वारंटीन हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल को मुंतकिल किया जाएगा, जैसे चेस्ट हॉस्पिटल भी है। एक चीज़ ये है कि मतलब कि जो भी यहाँ पर पेशेंट एडमिट होगा वो कोविड पॉजिटिव नहीं होगा। एक बात ये कि यहाँ मुकामी आवाम में जो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि मतलब कि अगर कोविड के केसेस अगर यहाँ पर एडमिट होना शुरू हो जाएं तो हो सकता है कि मतलब कि वो ट्रांसमिट हो जाए डिसीज़। ऐसा कुछ ख़ास बात नहीं है कि ये डिसीज़ इतनी जल्दी करीब से ट्रांसमिट नहीं होती। और जो सिलेक्टेड केसेस है लेवल 2, लेवल 3 किसे कहते हैं वो समझना चाहिए कि मतलब कि उसको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ICU की ज़रूरत है, तो ये लेवल 3 कहलाएंगे। तो लेवल 2 में हम आसानी से हम यूनानी दवाओं से भी ट्रीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अभी वो एक मीटिंग जारी है, हमारे चैम्बर के अंदर मीटिंग जारी है कि यूनानी दवाएं कौन सी तजवीज़ की जाएँ ताकि हम
मतलब कि ये कोविड-19 के जो पैंडेमिक है, मतलब कि सारे आलम के अंदर जो वबा फैली हुई है, उसको ट्रीट करने के लिए यूनानी अपना इक़दाम क्या कर सकता है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग जारी है। और इंशाअल्लाह हम बहुत ही जल्द 1-2-3 घंटे के अंदर अंदर ही इंशाअल्लाह फॉर्मुलेशन के साथ हम इंशाअल्लाह एक और मीटिंग हम बेंगलुरु नगर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मुनक़्क़िद की जाएगी, उसके अंदर हम अपना फार्मूला प्रेजेंट कर देंगे। फारूक साहब ये बोलिए, आज इसको जो है कोविड के लिए सेलेक्ट किया गया और यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, तो अब जो हॉस्पिटल है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो है सस्पेक्टेड केसेस आएंगे, वो यहाँ पर एडमिट रहेंगे, तो उसके बाद में हॉस्पिटल की बिल्डिंग का क्या हाल होगा? उसके बाद में जो रेगुलर आपका जो यूनानी का दवाखाना है, उसके लिए मरीज़ यहाँ पे आना पसंद करेंगे, और क्या उससे उन लोगों को इन्फेक्शन वगैरह कोई चांसेस? देखिए, मतलब जो भी मतलब कि ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए उसकी सफाई का एक अलग सा इंतज़ाम किया जाता है। उसके लिए फ्यूमिगेशन किया जाता है, उसके हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से वॉश किया जाता है, बेडशीट चेंज किए जाते हैं, मैट्रेसेस चेंज किए जाते हैं, और बेड्स को धोया जाता है, यहाँ तक कि दीवारों को तक वॉश किया जाता है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर रखा जाए कि मतलब कि ये जो अपने मतलब फ्यूमिगेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी हॉस्पिटल में, जैसे मिसाल के तौर पे गांधी हॉस्पिटल है, अब गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं, एडमिट होने के बाद जो मतलब जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं जनरल पेशेंट्स के लिए, उसको फ्यूमिगेशन करना ज़रूरी है। वो चीज़ अब रिसेंटली जो हमारे पास पेशेंट एडमिट होकर डिस्चार्ज हुए हैं, उसका फ्यूमिगेशन किया जा चुका है और हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से पूरा दवाखाना साफ़ किया जा चुका है। इसकी इमीडिएट बाद विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर हम जनरल पेशेंट को एडमिट कर पाएंगे और उनका इलाज भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो इससे बाद में जो जनरल पेशेंट आएंगे उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा? कोई इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये सारा फ्यूमिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फ्यूमिगेशन किया जाता है, और उसी के बाद हम पेशेंट को मतलब कि ज़ीरो मतलब कि वायरस का या बैक्टीरिया का जब ज़ीरो स्टेज लेवल आएगा, जब भी हम पेशेंट को एडमिट कर पाएंगे, और वो चीज़ें तमाम पॉसिबल हैं, और ऐसी कोई परेशानी कोई बात नहीं। शुक्रिया डॉक्टर एहसन फारूक आए इनसे बात करने के लिए। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए यूनानी तरीके से क्या इलाज किया जा सकता है, इस पर इस वक्त निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मीटिंग जारी है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। सेंट्रल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन के रुकन है डॉक्टर अबुल हसन अशरफ। अशरफ साहब ये बोलिए, जो कोरोना वायरस है इससे निपटने के लिए यूनानी के लिए काउंसिल आपकी क्या कर रही है? यूनानी के लिए, जैसा कि यूनानी और तमाम दीगर इंडियन मेडिसिन के लिए मिनिस्ट्री आयुष बनाया गया है। मिनिस्ट्री आयुष की जानब से ऑलरेडी 2 बार एडवाइजरी आई है कि इसकी असबाब और अलामात को किस तरह रोका जाए, तो उसके लिए यूनानी के फार्मूलेशन, डिकॉक्शन वगैरह के लिए नुस्खे वगैरह भी जारी किए गए कि 14 दिन इसको मुस्तसिल देने की वजह से इसकी हिफ्ज़ मातक़द्दुम जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको फॉलो किया था। इस मर्ज़ में जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ आपके मीडिया में भी आ रहे हैं कि क्लिप्स के अक्सर दवाखाना इलाज कम हो रहा है, सिर्फ मरीज़ को अलग रखा जा रहा है। तो ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम जो उसूल है, इसको कई साल पहले इब्न सीना अल-क़ानून फ़िल तिब जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें बयान करा, और अतीबा ना सिर्फ रहने के मुकाम के लिए, लाइफ मॉडिफिकेशन के लिए, और क़ुव्वत मना जो इम्यूनिटी बनाने के लिए, इम्यूनिटी दवाओं के लिए, और ऐसे दवाओं को मर्ज़ किसी को नहीं भी है मगर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी कई मुफरद दवाएँ हैं, जैसे असलसूस है, मुरक्कब दवाएँ हैं, सिपिस्ता वगैरह कई चीज़ों को बताए हैं, और इसके ऊपर अब गाइडलाइंस भी आए हैं। और दीगर दूसरे हमारे जो आयुष के सिस्टम से, इसमें गोवा में और दूसरे स्टेट वगैरह में हमारी गवर्नमेंट शुरू करी है, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी इन दवाओं को इक़दाम करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से आज निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में हमारे एडिशनल डायरेक्टर प्रिंसिपल फारूकी साहब के ज़ेर क़यादत मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इसमें हम लोग सब शरीक हुए। हम लोग यूनानी का जो अप्रोच क्या है, उसूल इलाज क्या है, ग़िज़ाई तौर पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या हिफ्ज़ मातक़द्दुम अमल और उसूलों पे अमल पैरा होते हुए इस मर्ज़ को रोका जा सकता है। और जो ये वबाए उमूमी हो गई, अब पहले तक एपिडेमिक थी, मुकामी थी, अभी जाके पेंडेमिक हो गई है। तो वबाए उमूमी इसी तरीके से एक इन्फ्लुएंज़ा की हुई थी अजमल खान साहब के ज़माने में दिल्ली में, उसमें नुस्खा मरतब किया था, उसी को लेकर काउंसिल में फिर रिकमेंड किया हमारे रिसर्च काउंसिल ने। तो तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए यहाँ के एक्सपर्ट के साथ बैठ के हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड इसका बना के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट आयुष सबमिट कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आयुष डिपार्टमेंट दवाएँ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इसी वजह से हम अवाम नास की यूनानी तिब के ज़रिए अजीम खिदमत अंजाम देंगे। आइए हम हमारे साथ यूनानी के जो फिजिशियन हैं डॉक्टर फजल अहमद हैं, फजल साहब से बात करें। फजल साहब ये बोलिए, अब जो अब तक जो इलाज चला यहाँ पर, जैसे डॉक्टर पेशेंट को रखा गया था, यूनानी से क्या इलाज हो सका, और आपको बहसत माहिर जो यहाँ पे मीटिंग में आप शरीक है, तो क्या आप लोग जो इसके ऊपर एक्शन लेने वाले? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर अब जो डिसाइड किया गया है ऐसे लेवल 2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब आपको जब कोविड का इफ़ेक्ट होता है तो वो इमीडिएटली 3rd स्टेज पे नहीं आ जाता। तो जब पहले स्टेज पे, 2nd स्टेज पे जब पेशेंट गुजरता है तो उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। तो उसलिए ये हैदराबाद का ओल्ड सिटी का ख़ास तौर से एक सेंट्रल प्लेस है,
और यहाँ पर अगर हम इस किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी इब्तदाई अलामतें जो हो जाती हैं उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसका यूनानी में भी इसके मौसर इलाज है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये पेशकश किया है कि आपके पास अगर यूनानी के जो फार्मूलेशंस है उसको भी हम ट्रायल करना नहीं है, बल्कि ऑलरेडी कई बार इसको इस्तेमाल किया था लेकिन एक मौका नहीं मिला था। अभी आज यहाँ पर एक मुख्तलिफ फॉर्म में जो भी एक्सपर्ट्स की मीटिंग हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स और साथ साथ जो सीनियर फिजिशंस हैं, इन सब के साथ मीटिंग करके एक फार्मूलेशन बनाया जा रहा है, एक नुस्खे को तरतीब दिया जा रहा है, ऐसा नुस्खा जो सबके लिए मौसर हो सकता है। और इसमें हम लोग ये तमाम नुस्खेजात बना करके यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करेंगे। इससे मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि जब ये सेंटर बनेगा तो अतराफ़ अकनाफ इन तमाम चीज़ों को इससे कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ इब्तदाई अलामतों को अगर हम दूर कर देते हैं तो फिर मर्ज़ यहीं पर ख़त्म हो जाता है, अभी उस स्टेज तक जाना नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमारे सिटी में बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में चारमीनार के दामन में एक अच्छा सा सेंटर है, यहाँ पर पूरी सहूलत है और माशाल्लाह से यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं इनकी पूरी टीम मुस्तैद है, कम्प्लीटली एक्टिवनेस के साथ ये टीम पूरी काम कर रही है, पूरे प्रिकॉशंस के साथ काम करेगी और यूनानी दवाओं का उसमें इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो फार्मूले आज तरतीब दिए जा रहे हैं इसको बना करके पूरे के पूरे अवेलेबल किए जाएंगे। इसके बाद जब पेशेंट्स को ट्रीटमेंट होगा तो इंशाअल्लाह ताला इस मरहले में ही इतनी शिफा हो जाएगी कि फिर वो यहीं से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और इसमें किसी भी किस्म की कोई दूसरी सोच आना नहीं है, कोई गलतफहमी है नहीं। और इसमें हमारे डॉक्टर्स की टीम को भी एक मौका है कि इस ऐसे मौके पे सबको आगे बढ़ करके अपनी सर्विसेज देना है और सब सर्विसेज दे रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर दिन और रात सब डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है और हमको कॉन्फिडेंस है इन नुस्खेजात पे भी जो एक ज़माने से इस्तेमाल होते आए हैं उसको इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको इस सेंटर के ज़रिए इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को कि जितने आएंगे अल्लाह चाहा तो पूरों को शिफा हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर फजल आयरन से बात करने के लिए। कोरोना का कहर इस वक्त दुनिया भर में छाया हुआ है, हर कोई कोरोना के नाम से काँप रहा है और हुकूमत ने अपने तौर पर इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने आवाम को इससे महफूज रहने के लिए लॉकडाउन का फ़ैसला किया और आज 23 दिन से पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है। लॉकडाउन के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज के इख्तियार किए जा रहे हैं। इसी तरह चारमीनार दवाखाना जो एशिया का सबसे बड़ा यूनानी का हस्पताल था उसको सबसे पहले 28 मार्च से कोरोना के इलाज के लिए लेवल 1 हस्पताल के तरफ मुंतखब किया गया और अब 2 दिन पहले उसे जो है पूरे तेलंगाना के 8 हस्पताल में से 5वें नंबर पर लेवल 2 हस्पताल डिक्लेयर किया गया है, जहां पर सस्पेक्ट जो कोरोना केसेस है यहाँ पर इलाज किया जाएगा। लेवल 1 के अंदर खाली उनका टेस्ट करते हुए पॉजिटिव अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे तो उन्हें गांधी शिफ्ट किया जाता था, लेकिन अब सस्पेक्ट जो केसेस हैं उसका इलाज होगा। मगर यहाँ पर इससे मुतसिल जो दवाखाने के सामने मुगलपुर में जो आबादी है, यहाँ के साकिनीन जो है उन्हें खदशात है कि इसके इन्फेक्शन से वो लोग मुतासर होंगे और वो लोग ये भी कर रहे हैं, एहतजाज का भी मनसूबा कर रहे हैं अगर हुकूमत इसको बर्खास्त यहाँ से नहीं करती होती है। तो आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं मुगलपुर के कुछ साकिन से। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वहीद है जी। भाई यहाँ पर जो कहाँ पर रहते हो? मैं मुगलपुरा मैच पॉइंट पे रहता हूँ तकरीबन। यहाँ पर मैच पॉइंट कहाँ पर है? ये सामने ही है, यही है घेरा के मेरा सामने गेट है। पेशेंट यहाँ से लाएंगे ले जाएंगे, तो जैसा हुकूमत बता रही इतना ख़तरनाक वायरस है तो यहाँ पर तो रख के मतलब भी नहीं है। हमारी किस्मत में रहेगा बाद में वायरस फैलेगा नहीं फैलेगा, मगर पेशेंट के लिए ही कुछ नहीं है। यहाँ पे ठसका लगा तो पीने का पानी भी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बुनियाद पे यहाँ पर रख रहे हुकूमत, हॉस्पिटल के क्यों चॉइस करे, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो आपका कहना है कि यहाँ पे पानी की सहूलत भी नहीं अगर पेशेंट आए तो? कुछ भी नहीं है भाई, ये देखो यूनानी है ना, इंजेक्शन है ना टैबलेट का दवाखाना है, तो यही समझ में नहीं आ रहा ये दवाखाने को किस बुनियाद पे चॉइस करे। आइए, आपका नाम भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद गौस है। हाँ जी गौस साहब, हम तो ये चीज़ चलिए पेशेंट्स हैं, हम मान रहे हैं सब चीज़ को, मगर पेशेंट्स लाएंगे बिल्कुल यहाँ ना वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन। जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरे यूनान के, चाहे आप पूरे डॉक्टर्स को अवेलेबल करिए आइए और पलट के जो है मासूम जो बच्चे हैं सुबह से शाम तक थोड़ा घर के बाहर 1-2 मिनट भी निकलने का इतना डर बैठ गया और जाहिर इतना हैबत खा रहे हैं। तो हम लोगों से बोलना ये है, आप कहीं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दूर है, जैसा शमशाबाद है, बल्लागुड़ा जो खुली प्लेस है वहाँ लेके जाइए। हमारे को किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको यही प्रॉब्लम है यहाँ से उसको शिफ्ट कराइए,
कहीं भी बनाइए, दूसरी जगह लगाइए, हमारे को किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं। हमारे को एक ही तकलीफ़ है, हमारे दिल में डर बैठ चुका है यहाँ महल। बीमारी तो सबको आती और आना है भाई। कैंप नहीं, वो तो बना रहे हैं सब चीज़, कैंप वैम्प। और मैं तो ये चाह रहा हूँ खुली जगह पर, जैसा बता रहे हैं दूसरी कंट्रियों में, दूर दूर महलों से हट के वहाँ पर बनाइए। हमारी ये गुजारिश है यहाँ की हुकूमत से। नहीं, यहाँ पर रहने से एतराज़ क्या है आपको? रहने से कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ पब्लिक के दिल में डर बैठ चुका है कि 3rd लेवल क्वारंटाइन के लिए लाए, मगर ये डर जो है अब 2nd लेवल पे लाए बोल के और डर बढ़ गया पब्लिक को। जैसा न्यूज़ देख रही पब्लिक, जैसा मालूम हो रहा ये लेवल, तो डर बढ़ते ही जा रहा। और पलट के जो है सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ पे पानी तक नहीं है पीने का। वो टैंक खाली होती, फ़िल्टर से बना के पानी भरा जाता। और पलट के हर वो चीज़ आप, मेरे को तो एक गुजारिश है भाई, यहाँ पे अवेलेबल कराइए, उसके बाद हमें कोई डर नहीं है। कहाँ पर रहते आप? यहीं रहता हूँ। यहीं बोले तो मोगलपुरा मुगलपुरा बहुत बड़ा है। दवाखाने के सामने। अच्छा, दवाखाने के सामने रहते हैं। जी हाँ। जी, आपको क्या एतराज़ है दवाखाने को जो है लेवल 2 हॉस्पिटल डिक्लेयर करने पे? नहीं, लेवल 2 तो ज़रा यहाँ के भी लोगों को थोड़ा बहुत, तो इससे बच्चे हैं वगैरह हैं, थोड़ा तकलीफ़ हो सकती, वो हिसाब से ज़रा कहीं और शिफ्ट करें तो बेहतर रहेगा। अगर सिर्फ आइसोलेशन वार्ड के तौर पे रख रहे हैं तो फिर भी ठीक है, वो है मतलब यहाँ के सबके लोगों का कहना यही है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को जो डेवलप किया जा रहा है उससे आपको एतराज़ है? एतराज़ ये है कि उसके इन्फेक्शन आप तक पहुँचेंगे? जी, और इन्फेक्शन होने का ये ख़तरा है। बच्चे हैं, लेडीज़ है, बहुत बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वजह से। जी, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो हमारे CM साहब भी और PM साहब भी बहुत अच्छा इसको रोक के रखे हैं। जल्द से जल्द अल्लाह चाहा तो ख़त्म भी हो जाएगा ये। मगर फिर यहाँ पे जब ये होने का आपको इम्कान है, ख़त्म भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर अगर इलाज किया जाता है तो? नहीं, इलाज खाली आइसोलेशन वार्ड बनाए तो ठीक है। अभी नंबर 2 नंबर 3 के पेशेंट रखेंगे तो थोड़ा ये होगा ना, इसके इन्फेक्शन भी आएंगे ना, वही सब। पूरे आबादी से भरे हुआ इलाका है ये दवाखाना जो है, पूरे आबादी के बीचों बीच है ये, यही है और कुछ भी ये नहीं है बोलने का। ठीक है, चलो भाई दिल्ली में। इधर ये आप देख सकते हैं चारमीनार दवाखाना है और ये उसका वहाँ पर मेन इंटरेस्ट है जहाँ से मरीजों को लाया जाता है। एक ही इंटरेस्ट है, चूँकि चारमीनार के सामने वाला इंटरेस्ट बंद कर दिया गया है, ये एक ही रास्ता है। और ये उसके बिल्कुल अपोजिट में ये साइड पे पूरे आबादियाँ हैं। यहाँ पर देखिए बिल्डिंगों में ऊपर ये महल्ले में छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, ये इनका एतराज़ यही है कि यहाँ पर ये लेवल 2 हॉस्पिटल की वजह से जो पेशेंट आएंगे सस्पेक्ट केस जिनका ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर, तो इनके पास उसके इन्फेक्शन के असरात फैलेंगे। हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे ही अमराज फैलने का खदशा हो, या ये भी है कि यहाँ पर अब कुछ ना हो, इसके असर कुछ ना हो, क्योंकि इमीडिएटली जो है इमरजेंसी अरेंजमेंट करें, साफ़ सफाई ख्याल रखें, लेकिन उसका इन्फेक्शन का असर थोड़ा बाद में भी ज़ाहिर हो सकता है। तो इन लोगों की ख्वाहिश है कि ये सेंटर को यहाँ से मुंतकिल किया जाए। यहाँ पर आबादी के बीचों बीच रखना मुनासिब नहीं है। आबादी के बीच में रहने की वजह से इनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा ये लोग महसूस कर रहे हैं। इन खदशात के पेश नज़र देखा जा सकता है कि ये लोग के खदशात भी वाजिबी है, क्योंकि असल ये मेन इंटरेस्ट है जहाँ से पूरे पेशेंट्स आएंगे और जाएंगे। क्योंकि जिस पहले लेवल 1 हॉस्पिटल था तो उतना खौफ नहीं था, जब लेवल 2 हॉस्पिटल बन गया तो इस वक्त जो है इनके खदशात बढ़ गए और ये खदशात भी वाजिबी हैं। तो महकमे मेडिसिन को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए इन हालात पर, इनके जो मुतालबात है, इनकी जो ख्वाहिश है, या फिर इनके लिए प्रिकॉशन की कोई अरेंजमेंट, या फिर जो आबादी है महल्ले में रहने वाले इनके प्रिकॉशन को जो है इंतजाम हुकूमत से किए जाने चाहिए। INN चैनल के लिए चारमीनार हॉस्पिटल के पास से मैं हबीबुल जैनी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ।